अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, मैं आप लोगों को इसका इंतजार था, वो टाइम आ गया है कि मैं अपने दोनों फनकारों को यहाँ बुलाऊं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा जिसके साथ मैं, मेरे सीनियर, दोनों सीनियर हैं, दोनों मेरे सीनियर हैं, एक ज़्यादा सीनियर है, एक उससे छोटा सीनियर है, फिर उससे मैं जो जूनियर ही हूँ साथ काम करके। मैं दावत दूंगा सबसे पहले हमारे लेजेंड फनकार, थिएटर बहुत किया इनके साथ, टेलीविजन बहुत किया इनके साथ, और अभी भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ईद उल फितर पे आर्ट्स काउंसिल में हम साथ ही काम करेंगे। और मैं आप सबकी भरपूर तारीफ पहले उनको बुलाऊंगा, उसके बाद हमारे लेजेंड फनकार को बुलाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप चले, आप लोग एंटरटेन हो, आप लोग देखें उनकी परफॉर्मेंस। वो आएंगे स्टेज पे, बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं हमारी मोहब्बत में। आप सबकी भरपूर तालीम में हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे मुल्क का बड़ा फनकार शकील शाह। शुक्रिया आरिफ शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जरा दिल से बोलो मजा भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि AR प्रोडक्शन की जानिब से ये बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड 2026 ये यहाँ पे, और जिनको अवार्ड मिला है या क्राउन मिले या शील्ड मिली है, उनको मेरी जाने से मुबारकबाद, उनके लिए क्लैप कर दीजिए। इतने अच्छे अच्छे चेहरे जाहिर देखने को मिल रहे हैं। ये ब्यूटी पार्लर वाले जो होते हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ मैं। आपने जन्नत दिखा दी दुनिया में हमें। इस प्रोग्राम के लिए आप लोग सुबह से तैयार हो रहे थे और हम लोग सुबह से सोच रहे थे, जहन बना रहे थे कि वहाँ जाना है हमने और ऐसे ऐसा होता है। तो जाहिर एक सोच होती है इंसान की। तो इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरे ये आप भी लोग कर सकते हैं जी, वरना घर जाके जो हमें देखने को मिलेगा वो फिर अल्लाह ही जानता है। तो जाहिर है वो घर जाके वही है ना, फर्क होता है। आप भी रह कैसे ही हो गए। आरिफ शेख के लिए तालियां बजा रहे पहले, हमारा बहुत प्यारा दोस्त, आर्टिस्ट, ऑर्गेनाइजर। तो आप डिफेंस के एरिया में चले जाएंगे ना, खूबसूरत पढ़ी लिखी खवातीन, आप सब खूबसूरत हैं, लेकिन वो थोड़ी एडवांस मॉडर्न होती है। उनके हस्बैंड घर पे आके वो एक ही बात बोलती है, वो प्लीज जो आ गया जस्ट में हेलो हेलो जूस लेकर आएंगे उनके लिए, कॉफी लाऊं आपके लिए। और हमारी वाली घर में इंटर होती है, कल एक सवाल पूछेगी, कहाँ से आ रहे, कहाँ पे से आ रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा, इधर आओ, तुम्हारे शरीर में बाल किसका है, शर्म नहीं आ रही, औरतों के बात से हो क्या आ रहे हो। अब बंदा ऐसे भी ना है, वो ठूस पेश कर रही है, हमारे वाले घर में उसने ये बिल ले लो बिजली का, लग के आया पिछले महीने का, ये देखो आप आ रहे हो तो पता नहीं तुमने ना पंखे में हाथ दे दिया, बंदा घबराया तो फिर अब अल्लाह का शुक्र लाइट गई थी, टेंशन नहीं ली किसी भी हिसाब से। और मॉडर्न दौर हो गया, अरे भाई सोशल मीडिया का दौर हो गया है। हम लोग 30-40 साल से जो काम कर रहे हैं वो एक दिन में आते हैं, टिकटॉक में उस पर आते हैं, निकल जाते हैं। हम लोग लगे हुए 40 साल से। वो लड़की आई थी बीच में, भीगा भीगा है सावन ऐसे में, है ना, वो आता है आपका छोटा भाई आपका आता है, हाँ 3 2 1 पी ले, छोटा भाई आ गया है ना, छोटा भाई तुम्हारा, इनके चाचा भी आते हैं और आप तो बड़े हैं। तो जो टिकटॉक पे आ गया वही तो हो गया, लेकिन फर्क होता है। एक और सिस्टम आ गया, अभी मैं सलीम भाई को देख रहा था, हर खवातीन आ रही है सेल्फी, मैं भागता हूँ चीजों से, हर लेडीज आ रही है, प्लीज बच्चे की सेल्फी, 6 महीने का बच्चा गोद में, बोली आपका इतना बड़ा फैन है, देखा भी नहीं उसने, उसे तो सेल्फी की बात हो रही है, उसे बात को बुलाऊंगा अपने फनकार को। तो सेल्फी इतना आप आज भाई तो माइक नहीं बोले ना, चंबा हो रहा है, तो सेल्फी लड़कों से बोले, लड़कों की तादाद ये कम है, लड़कियां ज्यादा है माशाल्लाह, खवातीन ज्यादा है। लड़कों से बोलो ना बेटा सर सेल्फी बनाना, वो निकालेगा, बन जाती है। और ये आजकल की लड़कियां 20 मिनट तक मुंह बनाएगी, इसी तरह से नजर आना, पतला लगना है बस।
भी भेजती बैग किया उसके बाद चेक करती है इधर लाओ अरे ये वाली नहीं ये 50 के बाद एक अच्छी आती है फिर लगा दी फिर टीवी पे लगाती है। हाँ कुछ कह रहे हैं सारी माशाल्लाह हंस रही है, इसके बाद इसी को फॉलो कर रही है, सारी ये चीज रही ना कोई हंस करती है ऐसी ऐसी। लेकिन क्या कहे वो कहते हैं कि वजूद ज़त से है तस्वीर कायनात गलत, ताकत दो है जिनसे दुनिया का निजाम जारी है, ऊपर अल्लाह की जात बरहा के नीचे औरत की जात भारी है। तालियां होनी चाहिए आप सब लोगों के लिए। मेरी तालियां जारी रखिए। कॉमेडी के शहजादे हमारे उस्ताद हैं और भरपूर तालियां आप सब जानते हैं पहचानते हैं। सलीम आफरीदी वो घुटने चेक कर रहे हैं जी अभी सही है माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चे खूबसूरत औरतों को देख के मैं अचानक मुसलमान हो गया। मैंने कहा आप सुबह तो सोच रहे थे वरना भाई शकील शाह ने बड़ी अच्छी बात की। सब खूबसूरत चेहरे शकील शाह की बेगम के लिए मैंने एक शेर कहा था। यहाँ तो औरतें हैं इसलिए नहीं कह सकता ना। अब देखिए हम उन औरतों की बात कर रहे हैं यहाँ पे नहीं है। मेकअप की कपड़ों की फैशन की गुलकारी के बाद वाह 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 मेकअप की कपड़ों की फैशन की गुलकारी के बाद तेरी बीवी हंसी लगती है मगर कितनी तैयारी के बाद। और बगैर मेकअप देखो तो ऐसा लगता है जैसे रोजादार की हालत हो अफ्तारी के बाद। और कोई शेर आता है? नहीं शेर नहीं आता है चीता आता है। भाईजान ऐसी बात नहीं बोलो मैं खानदानी आदमी हूँ। वो खानदानी हम क्या मैदान में सब खानदान में ही होते हैं, माँ बाप के बगैर कौन होता है? यार तुम्हें पता नहीं हमारे हमेशा बड़े बड़े आदमी पैदा हुए, बड़े बड़े लोग पैदा हुए। हमारे खानदान में हमेशा बड़े बड़े आदमी पैदा हुए। हाँ जी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो वही बच्चे हो रहे। ये आलम जन्ना तुम्हारे खानदान का था? कितने पाउंड का था? तराजू तोड़ दिया होगा। कौन सा बड़ा आदमी गुजरा है तुम्हारे खानदान में? अरे मेरे अब्बा को ले लो। लाओ दे दो। भाई मिसाल दे रहा हूँ मैं ना समझा। मेरे परदादा को ले लो। क्या थे परदादा? मेरे परदादा साइंसदान थे। मेरे परदादा साइंसदान थे। साइंसदान थे। मरे ना बड़ी जमीन। यकीन करें भाई जब इंतकाल हुआ ना बड़ी जमीनें छोड़ के जब मरे थे, बड़ी जमीनें छोड़ के मरे थे, बहुत जमीनें छोड़ के मरे थे। इसमें करने की क्या बात है? जब मेरे परदादा मरे थे ना हाँ पूरी दुनिया ही छोड़ के मर गए। दुनिया की जमीन लगा ले कितनी बड़ी है। तेरे परदादा की कितनी लंबी जमीन थी? मेरे परदादा की इतनी जमीन थी कि सुबह से लेकर शाम तक साइकिल चलाओ जमीन खत्म नहीं हो जाती थी। खत्म खड़ी करके चलाते थे। इतनी लंबी जमीन साइकिल चले जा रही है, जमीन खत्म नहीं होगी। तुम्हारे परदादा की थी? परदादा की। मेरे परदादा की सुनो क्या? उनके बाद एक बांस था, इतना लंबा बांस, बादलों को छूता था, हिलाते थे, बारिश होती थी। झूठ बोल रहे हो। क्यों? तुम्हारे परदादा इतना लंबा बांस रखते कहाँ पे? तुम्हारे परदादा की जमीनों पे जिनमें तुम साइकिल चला रहे हो। मेरे दादा को ले लो। लाओ दे दो। मैंने थैला भर के लाया दादा। अरे मिसाल दे रहा हूँ। यकीन भाई साइंसदान थे। उन्होंने क्या याद किया तेरे बाप के अलावा? उन्होंने ऐसी मशीन इजाद करी जिसमें एक तरफ से पैसे डालो दूसरी तरफ से लड़की बाहर निकलती रही भाई। हाँ अब लाओ इसके टक्कर में लाओ। तुम मशीन ले आओ, इधर से पैसे डालो, उधर से दूसरी तरफ से लड़की इधर से निकलती। शादी के लिए लड़की निकलती। शादी के लिए लड़की निकलती। मेरे दादा भी साइंसदान थे। तो क्या इजाद किया? तुम्हारे दादा की टक्कर पर उन्होंने मशीन बनाई थी। कैसे? उधर से वही लड़की वहाँ पे डाले, इधर से अपने पैसे वहाँ पे निकालो, घर जाओ। अपनी लड़कियाँ क्या करेंगी? हमारे यहाँ औरतें देखो मर्दों से ज्यादा है। हाँ ये तो है। हमारे यहाँ औरतें मर्दों से ज्यादा है। 25 करोड़ की आबादी है, 15 करोड़ औरतें और उनके फेसबुक अकाउंट 16 करोड़ है। फेक आईडी बनाती है, शक्ल कुछ और होगी, आईडी पे पिक लगाई होगी कोई और है, शक्ल कुछ और होगी, तस्वीर आईडी पे लगाई हुई है प्रीति जिंटा की। बाद में मुंह देखो 2 रुपए घंटे। यकीन करें भाई धोखा देती है, धोखा धोखा देती है। मैं फंस गया। कैसे? प्रियंका चोपड़ा की पिक लगाई हुई आईडी पे। अच्छा मैं मिलने गया, प्रेम चोपड़ा निकली। नाम ऐसे से रखे होते आईडी पे, सबीना बारबी डॉल। मिलने जाओ फटावा ढोल। शादियां तन्हा, 9 बच्चों की अम्मा काय की तन्हा। सबीना प्रिंसिस दिल बतौड़ी निकली।
आवाज बड़ी खूबसूरत कहा अरे आज उधर माओ तो आवाज ही बदल जाती है अरे गफूर के अब्बा तो सिस्टम बड़ा यकीन करे भाई कह रहा है यार, एक तो ये टच मोबाइल है ना, इसने जान ले ली है। हाँ जी, और घर फैमिली में हर एक के पास टच मोबाइल है। मियाँ बीवी भी अब सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आपस में बात करते हैं, वरना एक ही बैग पे मियाँ करवट लेके व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, बीवी उस करवट पे मैसेंजर पे लगी हुई है, बच्चा अपने कमरे में टिकटॉक पे छांटियां कर रहा है, बेटी पता नहीं किधर इमो खेल रही है, पता नहीं चल रहा। करीब के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं, दूर वाले डेटों पे जा रहे हैं। क्या होगा माशरे का? पीटीवी का जमाना कितना अच्छा था, वो अच्छा था भाई, अकेला टीवी पीटीवी था, लोग रात 9 बजे खबरनामा देखते देखते सो जाते थे, फिर केबल आया, लोगों की आंखें खुली, नेट आया, दिमाग खुले, और जब से एक टच मोबाइल आया सब कुछ खुला के सामने आ गया। औरंगी की लड़कियां हीरोइन बनी है, तेरी प्यारी प्यारी तो सताए मुझे सारी राती हैं, उधर से न्यू गिराटी का बैठा चल रहा सिस्टम ना। लड़कियां तो लड़कियों की अम्मा टिकटॉक पे लगी है। बुशरा सारी को देखा होगा, अपनी बहन के साथ लगी सबकनी तालीम के बाद खड़ा थी, वो तेरा कौन थी, वो मेरा सजन थी, तू मर बुड्ढे टिकटॉक पे लगे। कैसे? वो छत से उठता लड़का हुआ है, वो पानी की बाल्टियां उठाया हुआ, कोई गटर में घुसा हुआ है, वो पीछे गाना चल रहा है, ये करके दिखाओ, और क्या क्या दिखाएं, जितना कुछ दिखाना था पड़ोसी मुल्क की लड़कियां दिखा देती। सही बात है। उनके टिकटॉक तो स्विमिंग पूल में आते हैं, और पीछे गाना चल रहा होता, पानी, उनका तो पता नहीं, हम पानी हो जाते सड़क से। उनके गाने चल रहे होते हैं ना, मुझे रख दे। हर लड़का डब्बा लेके आ गया ऑफिस की का। सही बोल रहा है ना? इसी टिकटॉक अभी ऐसा वैसे लड़कियों को बोलो ना, किसी लड़की को बोलो उसके पीछे जाओ तो लड़कियां गुस्सा करती है, कब शर्म नहीं आती मुझे फॉलो कर रहे हो? और आपको दौर आ गया कि घर में रिश्ता लेके जाओ तो पहला सवाल यही करते हैं, आपकी बच्ची के फॉलो नहीं करेगा। अबे पहले की लड़कियों में अपनी लड़कियों में बड़ा फर्क आ गया है, जमीन आसमान। पहले की लड़कियां होती थी नहीं कहती क्यों नहीं जाएगी कि दूल्हा में कीड़ है। और उस दौर की दुल्हन रुखसत होते मुड़ के हर एक के गले मिल के रो रही होती थी, अब्बा मैं जा रही हूँ, मामू मैं जा रही हूँ, ताया फूफा, मोहल्ले के 2-4 लड़के फ्री में फायदा उठा लेते। दुल्हन को पता ही नहीं कौन मिल के जा रहा है। पुराना दौर, बुरखा, 1.5 मन का सेहरा, लालटेन की रोशनी में रुखसत हो रही होती थी दुल्हन। और पुराने तो लोग यहाँ है नहीं, पुराने लोगों को याद होगा रुखसती के उस टाइम पे तो बड़ा रोना धोना मचता था, जब हबीब पैंट कमाल का रुखसती है गीत बज रहा होता था। कौन सा वाला? निकाह के बाद रुखसत के वक्त बाप की नसीहत बेटी को, अलग जिगर मेरे माँ बारे, ऐ बेटी मेरे दिल के रोशन हो तारे, और तेरा रूप देवा तेरी जिंदगानी, अगर नल खोल के देख आया कि नहीं पानी, और तेरी वालिदा की हालत है बेटी के खो गई है उसकी अचार वाले आमों की पेटी, और नहीं दिल बहलता है बहलाए चूकर रखे किस तरह हम गले में बस। तालियां भी बजाते ना, मजा आएगा। रोना करता था, अब्बा उधर खप्पा पकड़े रो रहा है, अम्मा उधर बेहोश पड़ी है, भैया उधर पागल हुआ। तो उस दौर की लड़कियां होती थी जो रुखसती के वक्त रोती थी। अच्छा। और आजकल की मॉडर्न लड़कियां रुखसती के वक्त नहीं रोती, रुखसत होने के लिए रोती। कब निपटा हो गया अब तक घर बिठाया, चांदनी का बदला ले रहे हो, मेरी सारी सहेलियां निपट गई, तो तलाक भी हो गई, मैं वैसी में ये माहौल बचा। चले थैंक यू वेरी मच जी, बहुत सारी तालियां आपके। आलिया राजपूत से गुजारिश है तशरीफ जाइए, आजे और मून आजे, जो आपने ड्रेस पहने मैचिंग का ना, मैं समझ गया था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट ये इनेकात पे इसमें, और दोनों बहन भाइयों का टीम माशाल्लाह। बहन भाई, अच्छा बहन ही कहती है, मुझे भी भाई ये मेरा भाई है, ये तेरी बहन। फियांसी जब तालियां बजा दे दोनों के। बहन भाई करते हैं तो ये पहले लो। नहीं हमें करते हैं, पहचान नहीं सकते। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप लोग भी करते हैं सेम ड्रेसिंग। हाँ सेम ड्रेसिंग करनी पड़ती है। हमारे देखते थे, हमारे तो बनियान धोती बस। अब
सेम नसीब। चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं भाई। अल्लाह मियां आपकी जोड़ी सलामत रखे। ना भी और माशाल्लाह। मून 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 चांद, ये मून, ये सुपर मून है। आज चांद में निकला। ये शुरू में सब चौथे लोग। हाँ अभी अच्छा लग रहा है तुम्हें ना मून। शादी के बाद पूछूंगा आलिया ना, आलिया और ये छत पे टहल रहे होंगे ना, शादी नहीं शादी ये बोलेगी ना। पहले तो शादी के बाद तुरंत पार्टी कम करते हैं, पहली रात को पहला दिन छत पे टहल रहे आलिया और मून। बड़ी मुश्किल से आलिया ने बोला मून, मुन्नो चांद नहीं निकला। मून क्या कह रहे? मैं भी ये सोच रहा हूँ, मैंने चांद की क्या मजाल कि तुम्हारे सामने निकली। शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, 3 साल के बाद दोनों मियां बीवी। आलिया मून टहलते छत पे, आलिया फिर कह रही मून चांद नहीं निकला, आसमान में फंसा होगा बे। 6 बच्चे हो गए, 8 साल शादी को हो गए, दोनों टहल रहे छत के ऊपर। फिर कह रही आलिया मून चांद नहीं निकला, मेरे बाप कह गया। क्या सोचा ना मुझे? शादी के माशाल्लाह 30 साल के बाद बच्चे हो गए 11। फिर दोनों ठहर रहे 60 साल के हो गए। ये क्या कह रही है? आई मून आई चांद नहीं निकला। मून क्या बोल रहा है? जब अगर हम निकल के करेगा नहीं क्या? पहले ऐसे निकल गए। थैंक यू आरिफ शेख, हमारा बहुत प्यारा दोस्त ऑर्गेनाइजर। थैंक यू मून, कंटिन्यू कीजिए, बहुत सारी तारीफ।